हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरह से 90% लोग भारत में नहीं दुनिया में लोन पर या उधारी पर चीज़ें लेते हैं या फिर उधार की खुशियों पर वो बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। दोस्तों, अक्सर ऐसे लोगों में मैंने एक चीज़ पाई गई है, क्योंकि इन लोगों की प्रोडक्टिविटी कम होती है और कंजम्पशन पर ये लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं, या फिर कॉरपोरेट या कैपिटलिज्म इन लोगों को कंजम्पशन की इतनी बुरी लत लगा देता है। फिर इनको ये लगता है कि किसी भी प्रोडक्ट को यूज करना इनकी बहुत बड़ी मजबूरी बन बन जाता है कहीं ना कहीं। मैं इस वीडियो में ये भी बात करूंगा कि किस हद तक किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी सर्विस को कंजम्पशन या कंज्यूम करना सही होता है, और कब वो आपके लिए एक ख़तरा बन जाती है इस और आपको पता भी नहीं चलता है। इस पर भी हम लोग आज बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं एक बात बताऊं आपको कि प्रोडक्ट को कंज्यूम जब तक आप कर रहे हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, तब तक तो ठीक रहता है। लेकिन जब आप उसको ये समझने लगते हैं कि ये प्रोडक्ट जो मैंने लिया है इससे हम शो ऑफ करेंगे, मतलब हम सोशल मीडिया पे फ्लैक्स करेंगे या फिर अपने किसी भी सोसाइटी में फ्रेंड सर्किल में दिखावे के लिए हम ये चीज़ ले रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। क्योंकि दिखावे पर जब आप उतारू हो जाते हैं तब आप ये नहीं समझते कि ये चीज़ कितने की है। आप ये सोचते हैं कि ये चीज़ अगर मेरे पास आ जाएगी तो हम लोगों को दिखा पाएंगे, लोगों को चमका पाएंगे कि हाँ देखो मेरे पास भी चीज़ है और हम आपसे पीछे नहीं हैं। इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। उसके साथ ये भी होता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि लोग उधार मांगते हुए नज़र आते हैं। अक्सर जिनकी शादी हो जाती है, अक्सर आप किसी भी पर्सन को देखें जो जिसकी शादी होने वाली हो या हो गई हो हाल में, उससे आप दूर हो जाइए। क्योंकि अगर वो आपके फ्रेंड सर्किल में है, अगर वो आपका दोस्त है या फिर आपसे दोस्ती बना रहा है, तो आप समझ लीजिए कि निकट भविष्य में उसको पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है, वो भी ऐसे कामों के लिए जो उसकी ज़रूरत नहीं। शो ऑफ कल्चर में शो ऑफ कल्चर के लिए वो ये सब चीज़ें ले रहा है। इसमें जैसे हो सकता है कि कोई भी महंगी कार हो जो वो दिखाना चाहता है सोसाइटी को, समाज को, कोई भी महंगा फ़ोन हो, और वीकेंड पे बहुत ही ज़्यादा मतलब खर्चा करना बेवजह। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें शो ऑफ कल्चर में आती हैं। आप सोशल मीडिया पर दिखाने के चक्कर में बहुत सी चीज़ें ऐसी करते हैं कि जिसमें आपकी औकात नहीं होती है उन चीज़ों को लेने की, फिर भी आप लोग लेते हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि इससे हम लोगों में ये दिखाएंगे कि हम भी मतलब आपसे कम नहीं हैं। जब आप इस ट्रैप में फंस जाते हैं, आपको ये लगता है कि हमें लोगों को दिखाना है, लोग देखें कि हम भी आपसे कम नहीं हैं, तभी आपका मानसिक और शारीरिक पतन शुरू हो जाता है। क्योंकि दिखावा या फिर कोई भी चीज़ दिखाने का जो सर्किल है वो एक जगह रुकने वाला नहीं है। ये एक ऐसा सर्किल है जो आपको आने वाले समय में ट्रैप करता ही जाता है, और वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। और इसमें ये भी देखा गया है कि किस तरह से लोग इतना ज़्यादा कर्ज में दब जाते हैं कि उनको बहुत ही ज़्यादा गलत कदम उठाना पड़ता है। वो लोग बहुत ही ज़्यादा महंगी ज़मीन ले लेते हैं, फ्लैट्स ले लेते हैं, अपार्टमेंट बुक कर लेते हैं, और कोई भी बहुत ही ज़्यादा महंगे वेकेशन पे चले जाते हैं। वो इसलिए कि हाँ मेरा दोस्त गया है तो मैं भी कम नहीं हूँ उससे, और मैं भी दिखाऊंगा कि हाँ हम भी वेकेशन अफोर्ड करते हैं। इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो जब भी आपको कोई चीज़ दिखावे के लिए करना पड़े, चाहे वो कोई भी चीज़ खरीदनी हो या फिर कोई भी एक्शन जो आप दिखावे के लिए कर रहे हैं, तो समझ जाइए वो आने वाले इस भविष्य में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। दूसरा आज का ये भी है टॉपिक कि आप जब भी रिलेशनशिप में अच्छा दिखते हैं, या फिर आपको ये लगता है कि हमें तो रिलेशनशिप में कोई भी हो, हस्बैंड वाइफ हो, लड़का लड़की हो, खासकर इन रिलेशनशिप में क्या होता है कि लड़का या लड़की एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा अपने आप को मतलब अच्छा पोर्ट्रे करने की कोशिश करती है कि हाँ हम बहुत अच्छे हैं, और मतलब हम ही हैं जो मतलब तुम्हारे भविष्य के करता धरता है, या फिर अगर हम नहीं होंगे तो तुम खुश नहीं रह पाओगे। और इट सीम्स टू इम्पॉसिबल, मतलब ये तुम्हारे लिए सोचना भी
बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है या फिर असंभव सा है कि तुम मेरे बिना अपने अस्तित्व को कैसे सोच सकते हो, कल्पना भी कैसे कर सकते हो। बहुत सी सिंपल लड़कियां होती हैं जो भोग विलास का साधन बन के रह जाती हैं लड़कों के लिए। सिर्फ उनका यही काम, उनमें ना ही एक ढेले की नॉलेज होती है, वो सिर्फ लड़का भी क्यों उनको सिंपिंग कर रहा है उसको भी कुछ चाहिए उस लड़की से, और लड़की भी क्यों उससे सिंपिंग कर रही है उसको पता है मेरे अंदर एक ढेले का दिमाग नहीं है, रत्ती भर का दिमाग नहीं है। अब ये चूतिया जो मिला है सिंपल लौंडा, यही मुझे मतलब मेरी नैया पार लगाएगा। इस तरह की चीज़ें होती हैं, आपने देखा होगा इस समय में लौंडे काले होते हैं और वो इस चीज़ पे ग्लोरीफाई करते हैं। मैं ऐसे यहाँ पे रेसिस्ट का कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ। ये काला गोरा कोई एक कलर है, ये उस पर किसी का भी कोई मतलब अधिकार मतलब नियंत्रण नहीं होता है। यहाँ पे लड़के बहुत से डल होते हैं, उनको लगता है कि कोई मतलब उनसे ज़्यादा फेयर लड़की मिल गई तो वो सिंपिंग करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। लड़कियां भी सोचती हैं कि यार ये मतलब जिस तरह की बातें कर रहा है या फिर इस तरह की सिंपिंग चलती रहती है आपने, तो हमेशा अगर आप समझ जाइए वो आने वाले भविष्य में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। जब कोई पर्सन ज़रूरत से ज़्यादा सीधा बने, चाहे वो लड़की जो कहती है कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, या फिर वो लड़का जो ये आपको जताता है या बताता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि तुम्हारे मतलब मेरे बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व तो नहीं है, या फिर तुम को अगर खुश रहना है तो ये सिर्फ मेरे द्वारा ही संभव हो सकता है, या फिर हम ही तुम्हें मतलब खुश रख सकते हैं इन द सेंस, या फिर और तुम्हें कोई इतना समझा नहीं है। ये इस तरह की बातें लौंडे करते हैं। ये सब सिंपिंग स्कार्सिटी माइंडसेट में आता है कि किस तरह से वो एक स्कार्सिटी माइंडसेट के शिकार होते हैं। उनको ये लगता है कि वो करता धरता है उस भोग विलास के साधन जो लड़की है उसके, और उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं कि किस तरह से वो अपने आप से, अपने अस्तित्व से भाग रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर वो सपोज वो जिसको आप चाहते हो वो अगर आपको मिल भी गया, क्या वही आपका लास्ट डेस्टिनेशन है? मेरा क्वेश्चन उन लोगों से है, क्या वो ये इतने ज़्यादा तुच्छ हैं जो एक ज़िंदगी लास्ट डेस्टिनी एक ह्यूमन है, मतलब उन्होंने सब कुछ लाइफ में अचीव कर लिया है। मतलब अक्सर ऐसे लौंडे अपने वास्तविक मतलब निजी जीवन में कुछ नहीं उखाड़े होते हैं, कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से दलदल में होते हैं, लेकिन उनको बस कहते नहीं है जब कोई आदमी कहीं नहीं होता तो उसको ज़्यादा डर रहता है कि हमें कोई ये समझे कि हाँ हमें कोई मतलब चूतिया या बेवकूफ़ ना समझे, नल्ला ना समझे। तो इसलिए वो चेहरे पर मोहरा लगाने के लिए हर संभव प्रयास करने की कोशिश करते हैं, और बहुत से लोग फंस भी जाते हैं। फिर उनको बाद में पता चलता था मैंने तो सोचा कुछ और था और ये तो कुछ और निकला। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि पीछे के सारे पुल उन्होंने जला दिए होते हैं, पीछे जाने के सारे रास्ते उन्होंने बंद कर दिए होते हैं। तो मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोई रिलेशनशिप या किसी भी चीज़ में ज़्यादा अच्छा बन रहा है तो वहाँ पे आपको क्वेश्चनिंग करनी होगी, क्या अब सेल्फ क्वेश्चन करना होगा कि क्यों आखिर आज की मतलबी दुनिया में कोई इतना ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा सीधा बन रहा है, या फिर उसका सेल्फ मोटिव क्या है, सेल्फ बेनिफिट क्या है, सेल्फ अफेक्शन क्या है उसका, इसको लेकर। बाकी आपको समझदार हो, आजकल तो लोगों को जैन जी हैं जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा होशियार और टैलेंटेड समझते हैं, और अक्सर देखा गया है यही लोग, यही सोच इनके गलत डिसीजन लेने में इनकी हेल्प करती है। ये बहुत ही सफलतापूर्वक एक गलत डिसीजन को लेते हैं, उसके साथ अपना टाइम एक्सपेंड करते हैं, और इस तरह की चीज़ें होती हैं क्योंकि ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मानते हैं, ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल समझते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, आपको हमेशा किसी भी दिखावे के लिए कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी है, लोन पे कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी है, और कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोई भी बंदा अच्छा बन रहा है या कोई ज़रूरत से ज़्यादा सिंपिंग कर रहा है रिलेशनशिप में, तो समझ जाइए कि आने वाला भविष्य आपका बहुत ही ज़्यादा गर्त में जाने वाला है। विद दिस थैंक यू, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाऊं ये भी बताइए आप।
ने इस वीडियो से क्या सीखा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। विद दिस, थैंक यू।